जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम चित्रकला कक्षा 12 के बहुविकल्पी प्रश्न लाए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न दिया है किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। अगला देखेंगे, अगला दिया है जो रेखाएं पृथ्वी तल पर लंब होती हैं वह चित्र की आधार रेखा पर भी सदैव लंब होती हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लंब हो जाएगा। वो सदैव क्या होंगी? लंब होंगी। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला दिया है रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा। तो रजाई के आलेखन के लिए आयताकार आकार उपयुक्त होगा, आयताकार। अगला देखेंगे, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होगा। तो जल रंग। ठीक है, जल रंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल रंग। ठीक है, जल रंग। अगला देखेंगे, अगला दिया है आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है। तो इसको अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, अगला दिया है राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका है। तो मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ चित्र शैली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मेवाड़ चित्र शैली। अगला देखेंगे, अगला दिया है मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था। तो मंसूर था, इसका सही उत्तर हो जाएगा मंसूर। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला दिया है रेखा क्या है। तो रेखा दो बिंदुओं की बीच की दूरी है, रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग तीन होता है, इसमें नारंगी हो जाएगा, द्वितीयक रंग नारंगी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला दिया है, अगला दिया है, अगला दिया है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडा। अगला देखेंगे, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला, इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला। अगला देखेंगे, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है। तो अजंता गुफा मंदिर महाराष्ट्र में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला देखेंगे, दो सौ का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। तो ये बाघ गुफा में अंकित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ गुफा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ गुफा में। अगला देखेंगे, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। तो मोनो कलर योजना एक रंग योजना को कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक रंग योजना। अगला देखेंगे, अगला दिया है, अगला दिया है चित्रकला नहीं चित्रकार निहाल चंद्र किस चित्रण शैली से संबंधित थे। तो किशनगढ़, इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़। अगला देखेंगे, अगला दिया है किसके शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। तो अकबर के शासनकाल में, इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला देखा दिया है राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है। तो ये है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो बादामी गुफा कर्नाटक में पाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला देखेंगे, अगला दिया है चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो ये दृश्य श्रेणी में आती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दृश्य श्रेणी। अगला देखेंगे, अगला दिया है मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग तीन होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, अगला दिया है तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। तो तेल चित्रण में तारपीन, तारपीन के तेल का प्रयोग होता है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला दिया है आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ। तो उसका दूसरा दौर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुरू हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुरू हुआ। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला दिया है भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे, अगला दिया है सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। तो वात्स्यायन रचित पुस्तक कामसूत्र में, ठीक है, इसमें किया गया, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, तेल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है। तो तेल रंग का चित्र बनाने के लिए ऑयल स्केचिंग पेपर, ऑयल स्केचिंग पेपर। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला दिया है भारतीय चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया है। तो 7.5 भागों में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा 7.5 भाग, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 7.5 भाग। अगला देखेंगे, शांति निकेतन कला कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखेंगे, अगला दिया है 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण राजस्थानी की किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए थे। तो ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत बनाए गए थे, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला दिया है कल्पसूत्र के लघु चित्र किसके किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला देखेंगे, अगला दिया है, देखेंगे 30 नंबर अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बंगाल चित्रकला शैली। अगला देखेंगे, अगला दिया है बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला दिया है आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत संत चित्रकला किसे कहा जाता है। तो छितेंद्रनाथ मजुमदार को, छितेंद्रनाथ मजुमदार को, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला दिया अमृता शेरगिल के
चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? तो ये कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका, नई दिल्ली में, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला दिया है भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। तो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना था। अब आगे देखेंगे, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो ये काष्य धातु से बनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, काष्य धातु, ठीक है। अगला दिया है मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला देखेंगे भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला प्रतिनिधि चित्रकार कौन नहीं है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही नहीं, सॉरी गलत हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, मिस्टेक हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे, आगे दिया है 38 नंबर में दिया है आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब प्रारंभ होता है? तो इसका नवीन दौर होता है वर्तमान काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, अगला दिया है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्र शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, किशनगढ़ शैली, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? तो कांगड़ा शैली का संरक्षक महाराजा संसार चंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और अगला दिया है इंद्रधनुष का पांचवा रंग क्या है? तो इंद्रधनुष का पांचवा रंग पीला हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया है? तो ये गुफाओं की भित्तियों पर व्यक्त किया है, गुफाओं की भित्तियों पर व्यक्त किया, ठीक है, भित्तियों पर। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई है? तो भीमबेटका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। आगे देखेंगे, आगे दिया है बोधिसत्व पद्मपाड़ी चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? तो ये गुफा मंदिर 1 में प्राप्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुफा मंदिर 1 में प्राप्त है। अगला देखेंगे, अगला दिया है आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? तो राजा रवि वर्मा को माना गया। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। आगे देखेंगे, वात्स्यायन के किस प्राचीन ग्रंथ में चित्रकला के लिए आलेख्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कामसूत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा कामसूत्र। आगे देखेंगे, जल रंग का चित्र बनाते समय किस ब्रश का प्रयोग करेंगे? तो इस सेवल हेयर गोल्ड ब्रश का प्रयोग करेंगे, सेवल हेयर गोल्ड ब्रश का प्रयोग करेंगे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, जब आकृति या वस्तु का पूर्व परिचित रूप कल्पना से बिना देखे यथावत रेखांकित करना होता है उसे स्मृति चित्रण कहते हैं। आगे देखेंगे, अनुदृश्य या पर्सपेक्टिव किस अनुभूति का बोध कराती है? तो दूरस्थ निकट से। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, दूरस्थ और निकट, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित है? तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनाई थी? तो ये जहांगीर ने बनाई थी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पूर्व मध्यकालीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित है? तो ये बौद्ध धर्म पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है समकालीन चित्रकार यामिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया? तो लोक कला। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, माल विजय भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा है? तो गुफा नंबर 1 या गुफा संख्या 1। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है सपाट चटक व उषोवण योजना किसकी मुख्य विशेषता है? तो बसोहली चित्र शैली। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है रंगों की तीव्रता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो एक दूसरे के पास पास के, ठीक है, सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दूसरे के पास पास, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है ज्यामितीय आकृतियां होती हैं तो ये गणित में होती है, तो गणितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा, गणितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, गणितीय यानी कि ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जैविक आकृतियां होती हैं तो गणितीय और प्राकृतिक दोनों होती हैं, तो नहीं, जैविक आकृतियां ओनली प्राकृतिक होती है, ठीक है। इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है बनावट के आधार पर आलेखन को कितने भागों में बांटा गया? तो बनावट के आधार पर आलेख 3 भागों में बांटा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है सूक्ष्म आलेखन किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म आलेखन प्राकृतिक ज्यामितीय व अलंकारिक आलेखन का मिश्रण। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है अलंकारिक आलेखन उनको कहते हैं जो वास्तविक के अंतर्गत नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्राकृतिक चीजों का उपयोग कर उन्हें सजाने की प्रक्रिया को ही प्राकृतिक आलेखन कहते हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, प्राकृतिक आलेखन, ठीक है। आगे देखेंगे, प्राकृतिक आलेखन में मानव निर्मित किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है धरातलीय आलेखन में संपूर्ण धरातल को सजाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, संपूर्ण धरातल को। आगे देखेंगे, सजावटी आलेखन उसे कहते हैं मनुष्य के द्वारा देखी और पहचानी हुई वस्तु को चित्र के रूप में चित्रित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है इंडिगो किस रंग को कहते हैं, तो हरा और गहरा नीला को कहते हैं, हरा और गहरा नीला नीला को कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे दिया है, आगे दिया है भारतीय ध्वज में सफेद रंग कहाँ स्थित है तथा यह रंग क्या है, क्या दर्शाता है, तो मध्य भाग में स्थित है और वो शांति का प्रतीक है, ठीक है, शांति का प्रतीक है सफेद रंग, और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। और आगे देखेंगे, आगे दिया है, ये देखिए क्या हो रहा है, एक मिनट। आगे देखेंगे नेत्रज्ञा के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है, तो दीर्घ वृत्त बनाया जाता है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, दीर्घ वृत्त, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है, आगे दिया है वह स्थान जहाँ पर धरती व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्षितिज कहते हैं। और अगला देखेंगे आंखों का स्तर क्या है, तो आंखों का स्तर ये सभी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी क्षितिज, एक दृष्टि रेखा, दृष्टिकोण बिंदु, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है, आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयताकार संरचना करना, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है कला की 3 परिभाषाएं क्या है, तो कला की 3 परिभाषाएं प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्त और रूप, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है रंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अनुरूप रंग योजना क्या है, तो ये है यह 3 रंगों से बनी होती है, रंग चक्र में एक दूसरे के निकट आते हैं, ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है एक ही रंग के शेड और टिंट को मोनोक्रोमेटिक रंग या एकांकी रंग योजना कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है रंग चक्र में समभुज रखे गए रंगों को विभक्त पूरक रंग योजना कहते हैं, विभक्त पूरक रंग योजना कहते हैं, ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत स्थान पर स्थित रंगों को पूरक रंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे लाल नीला हरा और पीला हरा त्रिकोणीय रंग योजना बनाते हैं, त्रिकोणीय रंग योजना बनाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है, आगे दिया है लाल रंग चक्र में, ये साफ साफ नहीं दिख रहा है, लाल रंग चक्र में हरा रंग के विपरीत स्थित है, तो लाल का विपरीत हरा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे ज्यामितीय आलेखन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो फर्श का मध्य भाग माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्श का मध्य भाग हो जाएगा। आगे देखेंगे काला रंग किसका प्रतीक है, तो काला रंग मातम शोक उदास का प्रतीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो लयात्मक रेखाएं, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, लयात्मक रेखाएं। आगे देखेंगे रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो रेखाएं 5 प्रकार की होती हैं, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आकृतियां बंद स्थान के क्षेत्र हैं जो द्विआयामी है, जो क्या है द्विआयामी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है, तो घनाकार आकार उपयुक्त नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा घनाकार आकार उपयुक्त नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे समीपवर्ती रंग कौन से हैं, तो समीपवर्ती रंग पीला, नारंगी, पीला प्लस नारंगी, ये सभी हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है, आगे दिया है अवरीय रंग माना जाता है, तो अवरीय रंग या तटस्थ रंग काला और सफेद को माना जाता है, ठीक है, काला और सफेद, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, काला और सफेद। आगे देखेंगे, आगे दिया है एकांकी रंग के अंतर्गत आता है, तो हल्का नीला तथा गहरा नीला, ठीक है, हल्का नीला तथा गहरा नीला, एक बार फिर से पूछ दिया, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है बहुवर्णीय रंग योजना कहा जाता है, तो अनेक रंगों के प्रयोग को कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिया 90 नंबर में स्थिर जीवन रचना के मुख्यतः विषय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फल सब्जियां टेबल वेयर, और सी विषय होगा मृत जानवर, पक्षी कपड़े मोमबत्ती, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, यानी कि डी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बी और बी और सी। आगे देखेंगे, आगे दिया है, आगे आगे दिया है स्थिर जीवन चित्रण क्या है, तो स्थिर जीवन चित्रण क्या है, तो निर्जीव वस्तुओं की द्विआयामी छवि बनाना, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, निर्जीव वस्तुओं की द्विआयामी छवि बनाना, ठीक है। आगे दिया है, आगे दिया है पुरुषों के चेहरे की औसतन लंबाई होती है, तो 19.1 सेमी, 19.1 सेमी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। और अगला देखें अगला देखेंगे अगला देखेंगे
और हाँ, पुरुषों का हो गया। औरतों के चेहरे की औसतन लंबाई होती है, तो औरतों के चेहरे की औसतन लंबाई 17.7 सेमी होती है, 17.7 सेमी होती है। अगला देखेंगे, मनुष्य के शरीर की लंबाई चेहरे की लंबाई से कितने गुना अधिक होती है, तो 7 गुना अधिक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 गुना अधिक होती है। आगे देखेंगे, दृश्य चित्रण में हल्के शेड को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो हल्का पीला। ठीक है, हल्का पीला है, पीला इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हल्का पीला। आगे देखेंगे, आगे दिया है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला बैगनी भूरा, नीला बैगनी भूरा, यानी कि सी उत्तर। आगे देखेंगे, आगे दिया है, मनुष्य की आंख सबसे पहले कौन सा रंग देखती है, तो पीला रंग देखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला रंग। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा रंग सबसे चमकीला माना जाता है, तो पीला रंग सबसे चमकीला माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला। अगला देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में कौन से रंग भरे हैं, तो लाल, लाल गेरू और काला रंग, लाल गेरू और काला रंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे दिया है, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत का प्रथम चित्रकार किसे कहा जाता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे दिया है, भूदृश्य के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो इसके सही उत्तर हो जाएगा रेखा रूप रंग और बनावट, रेखा रूप रंग और बनावट। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र राज्य की पारस्परिक लोक कला है, तो क्या है, वाली है, वाली वाली वाली। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है, तो काला और भूरा रंग इंद्रधनुष में रंग नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, तेज रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है, तो कैनवस, कैनवस माध्यम उपयुक्त है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है, तो 100 अंगुल, 100 अंगुल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 अंगुल। आगे देखेंगे, आगे दिया है, आगे दिया है, किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षित बनाएंगे, तो विविध श्यामा योजना द्वारा, विविध श्यामा योजना द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है, तो एक निश्चित आकार देने के लिए, एक निश्चित आकार देने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, प्राकृतिक चित्रण में सामान्यतः ध्यान रखना चाहिए, तो पौधे पुष्प पत्तियों के प्रत्येक जोड़ बनाने पर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है, दृश्य चित्रांकन करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य का, उपयुक्त समायोजना का, सुसंगत रंगों के उपयुक्त चयन का, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।